हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर टीचिंग जॉब्स के बारे में, जो कि आई हुई है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, फ़ीस कितनी है, सारा कुछ डिटेल में हम लोग देखने जानने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है MPUAT राजस्थान। यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, नोटिफिकेशन रिलीज़ की 5 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल करते हैं वो पोस्ट के लिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर अप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म in all respect along with application fee in the form of demand draft payable to the comptroller MPUAT Udaipur should reach the registrar Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Rajasthan on or before 15th June 2022 until 5 PM। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ से आपकी दो बातें क्लियर ये होती है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भेजना है रजिस्ट्रार MPUAT के ऑफिस में। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस का जो है वो DD भेजना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी अदर मोड से पे नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है और आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको DD थ्रू पे करना है। और इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2022। तो आप लोगों को लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी आप लोग भेजना स्टार्ट कर दीजिए ताकि टाइम के पहले जो है आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए। और आपको एप्लीकेशन लिंक डाउनलोड करने एप्लीकेशन फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे कौन से पोस्ट्स हैं और कौन से डिसिप्लिन्स में पोस्ट्स आई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि UR में जो है जनरल और वुमेन के लिए दिया है। तो जनरल वुमेन में फिर से जनरल, विडो और डिवोर्स, ये सारी कैटेगरीज में दिए हुए हैं। UR, BC, SC, ST, MBC, EWS। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज दी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सी पोस्ट्स है। तो सबसे पहले है डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स में देखेंगे एग्रोनॉमी, एक्वाकल्चर, GPB, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, हेड साइंटिस्ट एंड हेड KVK एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कितनी वैकेंसीज़ है, कौन से कैटेगरी में कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्रोनॉमी, एनिमल प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर, डेयरी एंड फूड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, डेयरी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी मैनेजर, एंटोमोलॉजी, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, GPB, हॉर्टिकल्चर, निमेटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, सॉइल साइंस। ठीक है, इतनी जो पोस्ट्स हैं, मैंने अभी जितने नाम लिए हैं वो पोस्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स वालों के लिए है, बाकी के इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो आपको जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार गो थ्रू होइए पूरे नोटिफिकेशन में, तो आपको पता चलेगा कौन से कैटेगरी की कौन सी वैकेंसी है और कौन से सब्जेक्ट की है। ठीक है, यहाँ पे आपके एब्रीविएशन दिए हुए हैं नीचे में, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिफ़िकेशंस। ठीक है, तो डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो है
क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा है वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका पे लेवल है 7 CPC 37,400 to 67,000। ग्रेड पे है 10,000 रुपीज़ एंड ऑफ 6 CPC। ठीक है, तो ये हो गया इसका पे स्केल। और क्वालिफिकेशन में डॉक्टरल डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड डिसिप्लिन होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं सॉरी, at least 5 years experience as a professor or in equivalent position or an eminent scientist having proven record of scientific contribution working in a reputed organization or institute having at least 18 years experience in the relevant subject। और बाकी आप नीचे में पढ़ सकते हो। तो अगर आपको डीन के लिए अप्लाई करना है, डीन ये पोस्ट के लिए, तो आपके पास डॉक्टरल डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप एज अ प्रोफेसर 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा आपने वर्क किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो। अगर आपके पास रिसर्च फील्ड में अगर 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप डीन ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का पे स्केल है 13A of 7 CPC 37,400 to 67,000 विथ ग्रेड पे ऑफ 9,000 ऑफ 6 CPC। ठीक है, तो एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK के लिए सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और सेम जो है वो ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो डॉक्टरेट डिग्री होना ज़रूरी है आपके पास। उसमें 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर or an equivalent position recruited in the pay band of 3 rupees 15,600 to 39,100 with a grade pay of 5,400 or 6,000 or 7,000 having made contribution to research, teaching, extension, education as evidenced by published work, innovations and impact. The candidate must have minimum of 5 years पब्लिकेशंस। ठीक है, आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। अगर आपने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है तो आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और आपके पास 5 जो है वो रिसर्च पेपर्स होने ज़रूरी है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर ऑल्सो एंड सीनियर हेड साइंटिस्ट ऑल्सो इन KVK। अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में काम किया है तो उस समय आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है और 6 पब्लिकेशंस होने चाहिए आपके, 6 पब्लिकेशंस इन जर्नल्स विथ NAAS रेटिंग ऑफ 7.5 एंड अबव। तो NAAS का ये है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस न्यू दिल्ली। इसमें जो है आपके 6 जर्नल्स पब्लिश हुए होने चाहिए और वो भी 7.5 रेटिंग है उसके अबव वाले। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करता है तो एसोसिएट प्रोफेसर या फिर सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो पे लेवल है 7 CPC ऑफ रुपीज़ 15,600 to 39,100 एंड ग्रेड पे की बात करेंगे तो इट इज़ 6,000। ठीक है, एंड इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, हाँ, और इक्विवेलेंट इन ग्रेड पॉइंट वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। अगर आपके पास ग्रेडिंग है या फिर परसेंटाइल है तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपके पास नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री ऑप्टेन की है तो आपको कोई भी नेट की जो है ASRB, ICAR, UGC, CSIR जो भी नेट है वो आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आपके पास PhD डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस समय जो है नेट को काउंट नहीं किया जाता है, PhD को ही काउंट किया जाता है। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये था असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्वालिफिकेशंस और ग्रेड पे के बारे में। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन इन फैकल्टी ऑफ डेयरी एंड फूड टेक। ठीक है, तो फूड टेक एंड डेयरी में जो है उस समय एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो देखते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मांगा गया है PhD डिग्री। ठीक है, और आपका एटलीस्ट मास्टर्स या फिर बैचलर्स डिग्री में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए।
आपके टोटल 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए इन SCI जर्नल, UGC, AICTE में। मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच आपका 2 ईयर्स का जो है वो पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको अप्लाई करना है फैकल्टी ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, तो आपके पास PhD डिग्री होना कंपलसरी है। आपका जो BTech या फिर MTech डिग्री है जो फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से, उसमें एटलीस्ट BTech या फिर MTech में आपका फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है। 6 रिसर्च पब्लिकेशंस यहाँ पे जो नाम मेंशन किए हैं इसमें आपके 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए। 8 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी है, उसमें से 2 ईयर्स का आपका पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके पे स्केल की बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 37,400 टू 67,000 और ग्रेड पे है 9,000 ऑफ 6 CPC। ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर डेयरी मैनेजर एंड इक्विवेलेंट के लिए। तो BTech, BS एंड ME MTech MS और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्रीज। तो इसके लिए जो है आपके पास BTech, BS या फिर ME MTech MS होना चाहिए। उसमें से BTech या ME MTech में आपका कोई भी एक डिग्री में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसके पे स्केल की बात करेंगे तो इट इज़ अराउंड 15,600 टू 39,100 और ग्रेड पे है आपका 6,000 ऑफ 6 CPC। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर डीन, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK के लिए है अनरिजर्व कैटेगरी में इट इज़ ₹2,000 और SC/ST दिव्यांगजन के लिए है ₹1,000। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन या डेयरी मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको फ़ीस पेड करनी है 1,600 अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, और SC/ST दिव्यांगजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 800 रुपीज़ फीस पेड करनी है। और एनी काइंड ऑफ फ़ी जो आप पे करोगे ये नॉन रिफंडेबल है एंड नॉन एडजस्टेबल है। एक बार फीस पेड कर दी तो वो आपको वापस नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यही सारा कुछ है, पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो लोग ये पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो में और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।